दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सिलेबस है क्लास 8 का। अब आप सोचेंगे ये आया कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है, तो आपको विश्वसनीय जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देंगे, इसलिए इसका स्रोत बताना भी जरूरी है। हम आपको लिए चलते हैं SIRT उदयपुर, यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप देखोगे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर। इसकी वेबसाइट पर सबसे ऊपर ही आपको मिलेंगे क्लास 8 का जो सिलेबस है। इसके अलावा इनके जितने भी मॉडल पेपर है जो आने वाली परीक्षा में ऐसे पर्सन आएंगे, उससे रिलेटेड सारे मॉडल पेपर हैं, आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उनको हल करिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। हमने कक्षा 5 के लिए जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन परीक्षा 2023 है, जिसको 5वीं बोर्ड बोलते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी हमने पिछले वीडियो के अंदर दे रखी है और उस वीडियो का लिंक हमने आज वाले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। हमारे द्वारा मेहनत के साथ आपके पास जो जानकारी पहुंचाई गई है वो आपको कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो 8th क्लास से रिलेटेड कोई भी विषय है उसका जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे अगर आपका कोई कमेंट आता है तो। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्लास 8 का क्या सिलेबस है। अब क्लास 8 का जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहले हिंदी विषय ये सैद्धांतिक परीक्षा होने वाली है और इसके अंतर्गत जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे रहेगा और प्रश्न पत्र 80 अंक का रहेगा, 20 अंक सत्रांक के रूप में, और 80 और 20 ये दोनों मिला के 100 अंक होंगे। ये पूर्णांक रहेगा अधिकतम। अब देख लेते हैं इनके विषय वस्तु और इसके अंक भार और इसके अधिगम क्षेत्र और कौशल या स्किल जो भी हम कहते हैं वो कौन सी है और कितना अंक भार है। सबसे पहले पढ़कर समझना और समझकर लिखना। इसके अंदर जो हमारे जितने भी गद्य पाठ है वो 23 अंक के होंगे और जितने भी पद्य पाठ है वो भी 23 अंक के होंगे। इन सभी क्वेश्चन का जो अंक भार रहेगा वो 24 अंक भार रहेगा। अब देख लेते हैं जो अलग अलग पाठ है उन पाठ के कितने अंक हैं। जैसे सबसे पहले हम देखने वाले हैं ध्वनि कविता, इसके 3 अंक रहेंगे। लाख की चूड़ियाँ कहानी, इसका 3 अंक भार रहेगा। बस की यात्रा व्यंग्य है ये, इसके 4 अंक। दीवानों की हस्ती ये कविता है, इसके 4 अंक। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये निबंध है और ये 4 अंक का रहेगा। अब देखते हैं आगे, भगवान के डाकिए कविता है, ये 8 अंक का है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार करें। और अगला है क्या निराश हुए जाए, ये भी एक निबंध है और 8 अंक का है। ये सबसे कठिन समय नहीं कविता है, सिर्फ 1 अंक की है, यानी एक पर्सन कोई 1 अंक का आ सकता है। कबीर की साखिया ये कविता है, 4 अंक की रहेगी। उसके बाद कामचोर कहानी ये 4 अंक की रहेगी। जब सिनेमा ने बोलना सीखा ये निबंध है और ये 3 अंक का रहेगा। आगे देखते हैं सुदामा चरित ये कविता है, 8 अंक की है, इसको अच्छे से तैयार करें आप। जहाँ पैया है ये 3 अंक का पाठ है। कबीरी लोटा ये कहानी है और 4 अंक की है। सूर के पद ये कविता 3 अंक की है। पानी की कहानी निबंध ये 8 अंक का है। बाज और सांप ये भी एक कहानी है, 5 अंक की। टोपी ये अंतिम पाठ है कहानी, ये 3 अंक का रहेगा। इस प्रकार से ये टोटल अंक भार यहाँ दे दिए गए हैं और किस पाठ से कैसे प्रश्न आएंगे और कितने अंकों के आएंगे ये सारा यहाँ सिलेबस के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर जो थ्योरी रहेगी वो भी 2.5 घंटे की है और 80 अंक यानी 80 मार्क्स और 20 मार्क्स सेशनल मार्क के रहेंगे
और टोटल मिलाकर 100 मार्क्स रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो रिमेम्बरिंग क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स के रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है वो 39 मार्क्स के रहेंगे, अप्लाइंग के 9 मार्क्स के और क्रिएटिंग के 20 मार्क्स के। इस प्रकार से ये 80 मार्क्स हो गए। अब आगे देखते हैं जो इसका वेटेज बेस्ड कंटेंट है वो कैसा है। इसके अंदर लेक्सिकल आइटम है वो 11 मार्क्स के, स्ट्रक्चरल आइटम है वो 14 मार्क्स के, रीडिंग कंप्रिहेंसिव एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो 35 मार्क्स के रहेंगे। अब आगे देख लेते हैं जो आपके टॉपिक, यूनिट, लेसन जो भी है उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के अंदर आने वाला है। हम बोर्ड पेपर नहीं कहेंगे, इसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 कहेंगे। इसके अंदर जो पहला यूनिट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये 10 मार्क्स का है। द आंट एंड द क्रिकेट, ये पोएम है 3 मार्क्स की है। द सुनामी, ये 8 मार्क्स की है। आगे पोएम है जियोग्राफी लेसन, ये 4 मार्क्स की है। आगे देखते हैं अगला जो आपको मिलेगा यूनिट वो है ग्लिम्स ऑफ पास्ट, ये 8 मार्क्स का है। अगला यूनिट है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ये 8 मार्क्स की है। द लास्ट बार्गेन, ये 2 मार्क्स का है। द समिट विद इन, ये 5 मार्क्स का है। आगे देखते हैं पोएम द स्कूल बॉय, ये 2 मार्क्स की है। अगला यूनिट देखते हैं और ये 5 मार्क्स का है। और अगला यूनिट ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ये 4 मार्क्स का। अगली पोएम है व्हेन आई सेट आउट फॉर ए लुनिनेस, 2 मार्क्स की। ए शॉर्ट मॉनसून डायरी, ये 5 मार्क्स की है। आगे जो पोएम है वो 2 मार्क्स की है। और आगे 2 यूनिट हैं द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट और सेकंड, एक है 4 मार्क्स का और एक है 5 मार्क्स का। तो इस प्रकार से ये इंग्लिश का सिलेबस है। अगर आप चाहेंगे तो इंग्लिश का कोई मॉडल पेपर होगा तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे लाइव आपके सामने। आगे देखते हैं अब विज्ञान है। विज्ञान में भी 80 मार्क्स और 20 शतरंज के अंक और टोटल 100 अंक। अब देख लेते हैं इसके अलग अलग जो लेसन यूनिट हैं उनके कितने अंक भारे हैं। इसका पहला यूनिट है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये 6 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद देखते हैं सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, हटाया गया लिखा हुआ है बट इसके अंक भार दे रखे हैं, 4 अंक दे रखे हैं पीछे। अब आगे देखते हैं तीसरा संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, ये 5 मार्क्स का रहेगा। अगला चौथा यूनिट है पदार्थ धातु और अधातु, ये 6 मार्क्स का। कोयला और पेट्रोलियम, ये 5 मार्क्स का। दहन और ज्वाला, ये 3 मार्क्स का। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये 4 मार्क्स का। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, ये 4 मार्क्स के रहेंगे। जंतुओं में जनन, ये 3 अंकों का रहेगा। किशोर अवस्था की ओर, ये भी 3 अंकों का है। बल तथा दाब, ये 4 अंकों का रहेगा। ग्रसन, ये 4 अंक का है। ध्वनि, ये भी 4 अंक की है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ये भी 4 अंक के है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ये 3 अंक का यूनिट है। उसके बाद देखते हैं प्रकाश यूनिट, ये 6 मार्क का रहेगा। तारे और सौर परिवार, ये भी 6 मार्क्स का है। आगे देखते हैं वायु तथा जल का प्रदूषण, ये भी 6 मार्क्स का है। इस प्रकार अंतिम 3 जो यूनिट है वो 6-6 अंक के हैं। आप इसको अच्छे से रीडिंग करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला जो आपके सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान। इसके अंदर भी सैद्धांतिक परीक्षा 2.5 घंटे लिखा है समय। और उसके बाद प्रश्न पत्र के लिए अंक है भूगोल 20 अंक, इतिहास 20 अंक, राजनीतिक विज्ञान 20 अंक, हमारा राजस्थान 20 अंक, ये कुल हो गए 80 अंक। और अब इनका प्रत्येक यूनिट के अनुसार किस प्रकार से विभाजन हुआ है। हमारे अतीत थर्ड, इसका भाग जो फर्स्ट है इसमें अंक है आपके 20। इसका जो फर्स्ट यूनिट है कैसे कब और कहाँ, 1 अंक का रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आने वाला है 1 अंक का। उसके बाद व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती हैं 2। और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ये 1 अंक का है। आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना 2 अंक का। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, ये 2 अंक का रहेगा। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ये 2 अंक का। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ये 2 अंक का रहेगा।
महिलाएं जाति और सुधार, ये 1 अंक का रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1857 के दशक से 1947 जब देश की आज़ादी हुई तब तक, ये 4 अंक का रहेगा। उसके बाद अध्याय 10 स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद का भारत, और ये 3 अंक का रहेगा। आगे देखते हैं इसका जो भूगोल वाला पार्ट है वो भी 20 अंक का है। इसके अंदर कुल 6 यूनिट हैं और उनके अंकों को किस प्रकार से विभाजित किया है वो देखते हैं। संसाधन ये 2 अंकों का रहेगा। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन पार्ट का नाम भी तो बड़ा है तो अंक भी बड़े हैं, 6 अंक। उसके बाद देखते हैं खनिज और शक्ति संसाधन, ये 3 अंक। कृषि 3 अंक, उद्योग 3 अंक और मानव संसाधन ये 3 अंक का रहेगा। अब देखते हैं इसका अगला भाग, इसमें सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान पार्ट 3 है और इसके अंदर आपकी जो यूनिट है वो 10 यूनिट है और इनके अंकों का भार इस प्रकार से रहेगा। भारतीय संविधान 2 अंक, धर्मनिरपेक्षता की समझ 2 अंक, हमें संसद क्यों चाहिए 1 अंक, कानूनों की समझ 2, न्यायपालिका 1 अंक, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली 4 अंक, हाशियाकरण की समझ ये 3 अंक, जन सुविधाएं 1 अंक, कानून सामाजिक न्याय ये 1 अंक का। और अब अंत में देख लेते हैं हमारा राजस्थान, इसके अंदर भी आपके 10 यूनिट हैं और उनको किस प्रकार से विभक्त किया है अंक भार के अंतर्गत वो देख लेते हैं। सबसे पहले 18वीं सदी का राजस्थान, ये 2 अंक का रहेगा यूनिट। फिर उसके बाद देखते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान, इसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा, ये 4 अंक का रहेगा। सबसे बड़ा अंक भार इस यूनिट को दिया गया है। आगे देखते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माण 3 अंक का, जनसंख्या 2 अंक, उद्योग 2 अंक, परिवहन एवं पर्यटन 1 अंक, विकास योजनाएं 1 अंक, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास 1 अंक, ग्रामीण व शहरी प्रशासन ये 2 अंक, राजस्थान में कला एवं संस्कृति ये रहेगा 2 अंक का। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तृतीय भाषा की ओर और इसमें तृतीय भाषा संस्कृत ली गई है। ये भी 2.5 घंटे के अंदर 80 नंबर के अंकों का प्रश्न पत्र आने वाला है। 20 अंक 17 अंक के रूप में हैं और कुल मिला के 100 अंक भार रहने वाले हैं। इसके अंदर भी पढ़कर समझना, समझकर लिखना, गद्य, कथा, संवाद ये 20 अंक और पद्य, सुभाषित एवं सूक्ति ये 22 अंक की रहेगी। व्याकरण जो है आपकी व्यवहारिक, इसके अंतर्गत दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, संधि और कारक, ये टोटल मिला के हो गए 18 मार्क्स यानी 18 अंक। उसके बाद में तीसरा जो है इसका अधिगम क्षेत्र है वो है सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें पत्र लेखन है, निबंध है, कथा है, चित्राधारित है, वर्णन करना है और पठिता बोधनम, ये सब दिए गए हैं और ये 20 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स। आगे देखते हैं इसकी विधा और अंक भार, ये देख लेते हैं। इसके अंदर आपका जो पहला यूनिट है सुभाषितानी और ये पद्य है और इसके 5 मार्क्स हैं। उसके बाद में बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, ये कथा है और 5 अंक की। अब आगे बढ़ते हैं डिजी भारतम, ये निबंध है और 3 अंक का रहेगा। सदैव पुरतो निधि चरणम, ये पद्य है और 4 अंक का है। उसके बाद में देखते हैं कटके नेव कटकम, ये कथा है और 5 अंक की रहेगी। ग्रहम शून्य सुताविना, ये संवाद है, 3 अंक का रहेगा। भारत जनता अहम, ये पद्य है, 4 अंक का। संसार सागरस्य नायिका, ये निबंध है, 3 अंक का। सप्त भगिनीय, ये संवाद है, 3 अंक का। नीति नवीनतम, ये पद्य है, 4 अंक का। सावित्री बाई फुले, ये निबंध है, 3 अंक का। उसके बाद देखते हैं कह रक्षति कह रक्षित, ये संवाद है, 3 अंक का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शीतो राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये पद्य है, 4 अंक का। आर्यभट्ट, ये निबंध है, 3 अंक का। और अंत में देखते हैं प्रहेलिका, ये पहली है और ये 4 अंक की रहेगी। इसके अलावा लिखा है प्रार्थना पत्र निबंध लेखनम अंकम 8 मार्क्स, 8 अंक। उसके बाद में चित्र आधारित लेखनम यानी चित्र देखकर लिखना, लघु कथा कखनम
अंकम यानी 4 अंक। उसके बाद देखते हैं आपके स्वभाषा या पाठ्य पुस्तकस्य कथा लेखनम अंकम, ये 8 अंक के रहेंगे। पाठ्य पुस्तकस्य 2 श्लोक को लेखनम अंकम 4 अंक, यानी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक तो रेडी करके रखना, तैयार करके रखना ही है। ये 4 अंक आपको लेकर आना ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गणित विषय। गणित विषय का जो सैद्धांतिक पेपर है वो 2.5 घंटे का और 80 अंकों का होगा और 20 अंक 17 अंक के रूप में रहेंगे और कुल मिला के 100 अंक रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रत्येक प्रश्नावली के अनुसार इनको किस प्रकार से विभक्त किया गया है। सबसे पहले देखेंगे पहली प्रश्नावली यूनिट टॉपिक जो भी आप कहते हैं परिमेय संख्या, ये 5 अंक का है। उसके बाद देखते हैं एक चर वाले रेखीय समीकरण, ये है 4 अंक का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चतुर्भुजों को समझना, ये 7 अंक का है। चतुर्भुज वाली जो आपके प्रश्नावली है वो 7 अंक की है। अब आगे प्रायोगिक ज्योमिति, ये 6 अंक की रहेगी। आंकड़ों का प्रबंधन, ये 6 अंक रहेंगे। वर्ग और वर्गमूल, ये 4 अंक के रहेंगे। घन और घनमूल, ये 3 अंक के रहेंगे। राशियों की तुलना 5 अंक और बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं 3 अंक की रहेगी। ठोस आकारों को चित्रण, ये 4 अंक का रहेगा। क्षेत्रमिति, ये 8 अंक की रहेगी। घातांक और घात, ये 4 अंक के रहेंगे। उसके बाद देखते हैं सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ये 5 अंक का रहेगा। गुणनखंड, ये 6 अंक के रहेंगे। आलेखों से परिचय, ये भी 6 अंकों का रहेगा। और संख्याओं के साथ खेलना, ये 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार से ये गणित का जो सिलेबस है, इनके अंकों के भार आपने देखा। इस प्रकार से ये कक्षा 8 का सिलेबस था जो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर हमें अप्रिशिएट करते हुए कमेंट जरूर करिएगा। अब आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।